भावशुद्धि। गंगागहर्तीति वदन्ति वाच स्वान् स्नानपूता न पिबन्वते नो भावस्य शुद्धिर्यदि नास्ति गंगा गंगाधरो वापि पुनाति नैव। लोग कहते हैं गंगा पापनाशिनी है, लेकिन उसमें स्नान करने के बाद भी अपने आप को पवित्र नहीं मानते। यदि भाव शुद्धि नहीं है तो गंगा अथवा गंगा को धारण करने वाले शिव भी पवित्र नहीं कर सकते। शास्त्र वचनों और धार्मिक व्यक्तियों में प्रगाढ़ विश्वास होना ही भाव शुद्धि है। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव से पूछा, हे भगवान, मैंने गंगा स्नान करके ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए हजारों लोगों को देखा है, परंतु उन लोगों में से किसी को भी मैं मुक्ति पाते हुए नहीं देखती। ऐसा क्यों? शिव ने कहा, हे पार्वती, यह सच है कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और मेरा नाम का जाप भी कर रहे हैं, परंतु क्या प्रयोजन है? उनको ना तो मुझ में और ना तो गंगा स्नान में विश्वास है। उनके क्रिया में श्रद्धा नहीं है। उनके विश्वास होना चाहिए कि शिव शब्द में अत्यधिक रहस्यमय शक्ति छिपा है जो उन्हें मुक्ति देगा। विश्वास मुक्ति पाने का सबसे बड़ा साधन है और अविश्वास उन्हें मेरी कृपा से वंचित कर देता है। यह सुनकर पार्वती मान नहीं सकी। पार्वती को विश्वास दिलाने के लिए शिवजी एक योजना बनाए। वे दोनों वृद्ध दंपतियों के वेश में कैलाश पर्वत से उतरकर पृथ्वी लोक पर आए। गंगा के किनारे बैठ गए। अचानक वृद्ध रूपी शिव फिसलने और पास वाली खाई में गिरने का नाटक किए। पार्वती रोने लगी। कुछ लोग वहां आकर उसके पति को निकालने ही वाले थे कि पार्वती ने उन्हें रोका और शर्त रखी कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई पाप नहीं किया हो वही उस वृद्ध का स्पर्श कर सकता है। यदि किसी पापी ने उसे छुआ तो उसका हाथ जल जाएगा। शर्त सुनते ही सभी पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद वहां एक चोर आया। उसने रोती हुई वृद्ध महिला को देखा। उससे दुख का कारण पूछा। वृद्ध महिला उस चोर का बताई कि उसका पति खाई में गिर गया है और कोई उसे बचाने नहीं आया। महिला ने चोर को शर्त के बारे में बताया। चोर सारे बात सुन के बाद तुरंत जाकर गंगा में एक छलांग लगाई तथा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए गंगा से बाहर आया और उस महिला से बोला कि हे माँ, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने और शिव का नाम लेने से मेरे सारे पाप धुल गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पति का स्पर्श कर सकता हूँ। चोर में गंगा और शिव नाम के प्रति विश्वास देखकर शिव और पार्वती वृद्ध रूप छोड़कर दिव्य रूप में उसे दर्शन दिए। चोर ने अपनी जीवन शैली बदल दी और वह पवित्र और निष्पाप हो गया। यह भगवान के नाम और शास्त्र वचनों में विश्वास का परिणाम था। विश्वास नैतिक और धार्मिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। यह एक शक्ति है जो हमें संचालित करती है। यह हमें नैतिक मूल्यों के लिए आवश्यक
क्षमता प्रदान करती है। इसलिए ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण भाव होना चाहिए। कितने अच्छा है समर्पण भाव। शिवरात्रि में काशी में आप देखो कितनी लोग गंगा स्नान करता है। अच्छी मन से, पवित्र मन से गंगा माई का स्नान और शिव भगवान का नाम लेकर आत्मविश्वास से स्नान करो, सब पाप पूरा वो जलेगा। जय गुरुदत्ता। श्री गुरुदत्ता। ओम नमः शिवाय।